बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासिफ अली वासिफ की किताब दिल दरिया समुंदर में से एक मौजू बुढ़ापा। जवानी और बुढ़ापा उम्र के किसी हिस्से का नाम नहीं, ये सिर्फ अंदाज़े फिक्र का नाम है। ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स 30 साल में बूढ़ा हो जाए और ये भी मुमकिन है कि कोई 60 साल में जवान हो। जब तक इंसान आने वाले ज़मानों के लिए प्लानिंग नहीं करता, जवान रहता है, और जब जाने वाले ज़मानों की याद शुरू हो जाती है, आगाज़े पीरी होता है। जब जिंदगी का तमाम तर असासा सिर्फ माजी की याद हो, हसरतों का शुमार हो, नदामतों की बादगश्त हो, हाथ से निकले हुए मौक़ों का अफसोस हो, गलत फैसलों का एहसास हो, तो समझ लीजिए जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। बूढ़े आदमी का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसकी जिंदगी में किसी नए या खुशगवार वाक़े का इंतजार खत्म हो चुका होता है। वो देखता है उसके साथी एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। वो देखता है और सोचता है कि उसका वक्त भी किसी वक्त आ सकता है। बूढ़ा आदमी जानता है कि हर नया गम हर पुराने गम की तरह रुखसत हो जाएगा। बूढ़े इंसान का तजर्बा ये कहता है कि ना कोई खुशी मुस्तकिल है और ना गम। जिंदगी खुद मुस्तकिल नहीं। बुढ़ापे में इंसान के एहसासात, सदमात और वाक़यात से मुजमन होकर रह जाते हैं। वो रोता है तो उसके आंसू गिरते हैं, वो हंसता है तो उसकी हंसी में बेसाख्तापन और शुगुफ्तगी नहीं होती। बूढ़े आदमी का मजाज, उसका क्या मजाज, गैर यकीनी और गैर मुस्तकिम, वो खुद नहीं समझ सकता। उसको क्या हो गया है। बूढ़ा इंसान महफिलों में खुद को तन्हा महसूस करता है और तन्हाइयों में उसकी महफिलें होती हैं। यादों की महफिलें, अहद रफ्ता के मनाजर उसकी जिंदगी का सरमाया है। गुमशुदा चेहरे उसकी आंखों में तैरते हैं। वो देखता है उनको जिनको वो नहीं देख सकता। वो सुनता है उन आवाजों को जो सुनाई नहीं देती। वो गुफ्तगू करता है उनसे जो सुन नहीं सकते। बूढ़े आदमी का पसंदीदा मशगला पुरानी तस्वीरें, पुराने एल्बम, पुराने खतूत, पुराने कागज देखना। वो पुरानी तस्वीरों में खो जाता है। वो याद करता है उस जमाने को जब वो जवान था। इसकी जवानी भी क्या जवानी थी, इसका जमाना भी क्या जमाना था। उसके अहबाब भी क्या अहबाब थे, उसके ख्वाब भी क्या ख्वाब थे। उसने क्या किया, क्या सोचा था, क्या क्या चाहा था, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ। फूलों की आरज़ू उसके दामन में कांटे भर गई। जीने की तमन्ना उसको कहां से कहां ले आई। खुलूसो महरो वफा के किस्से अब सब शराब बन गए। सब चिराग बुझ गए, सब ख्वाब बिखर गए, सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। ये क्या हो गया। बूढ़ा इंसान अपने आप को मजलूम समझता है, जिंदगी का मजलूम। वो सोचता है और इसकी सोच बेसिमत होती है। वो गौर करता है तो गौर करता ही चला जाता है, बेमकसद व बेजहत। बूढ़े आदमी का अमल अब उसकी फिक्र है। इसके पास और कोई अमल नहीं। वो फिक्र से निजात पाना चाहता है। वो गौर करने से बचना चाहता है। वो जानता है कि उसका फिक्र इसको खा जाएगा, वो अंदर से खोखला हो जाएगा। इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं। इसका अमल अब सिर्फ यही है कि वो गौर करता जाए, देखता जाए और सोचता जाए कि क्या से क्या हो गया, क्यों हो गया। बस बेसबब ही बुढ़ापा आ गया। बूढ़ा इंसान आईनों से डरता है। वो ना जाने क्यों आईने को मुंह नहीं दिखा सकता। आखिर किस मुंह से। वो आईना बूढ़े आदमी का बहुत अदास तजर्बा है। वो आईने के सामने आने से खौफजदा हो जाता है। आईना उसे हाल दिखाता है और हाल उसे यादें माजी दिखाता है। वो खुद को देखकर चुप हो जाता है। वो सहम जाता है। अपनी निगाह में खुद अजनबी नजर आता है। वो कितना बदल गया है, वो खुद को भी नहीं पहचान सकता। वो आईना देखता है और फिर पुरानी तस्वीरें देखता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया। वो अपने मुख्तलिफ रूप देखता है, तस्वीरें देखता है और आईने का अक्स देखता है, और फिर सोचता है कि असल इंसान कौन है जो बदल गया और कौन है जो कह रहा है वो बदल गया। बूढ़ा आदमी सोचता है कि एक इंसान में कितने इंसान हैं, एक चेहरे में कितने चेहरे हैं, और एक आंख में कितने मंजर हैं, और एक जिंदगी में कितनी अमवात हैं। हर दौर में मर जाता है, नया दौर शुरू होता है। जवानी हाथ से यूं उड़ जाती है जैसे मेहंदी का रंग। बुढ़ापा आता है तो बस ठहरने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह
کل ادھر سے ہی دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔